संजक भगवान श्री रामचंद्र जी के अहेतु की कृपा से, भगवान भोलेनाथ के प्रेरणा से एवं पवन सुत हनुमान लला के सूक्ष्म संरक्षण में समस्त ग्रामवासी के सौजन्य से संत महापुरुषों एवं विद्वज्जनों के परम पावनी पाद रेणु से स्पर्शित पुण्य सा गांव पिपर भट्ठा यहाँ के माटीला मैं मस्ताभिषेक करत हूँ। यहाँ निवास करने वाले कर्मयोगी संत श्रोता समाज सत्य सामवेद विभूषित विज्ञान में नायकगण मन संचालक महोदय जी और माइक ऑपरेटर मिलियन समस्त आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित धर्म प्रेमी सत्संग प्रेमी अध्यात्म प्रेमी मरबंधु और पिता समान पिता मल्ला श्रद्धा स्वरूपा ममतामयी वात्सल्यमयी करुणामयी महतारी और दीदी मल्ला नाने नाने बाल गोपाल मल्ला छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे पावन ग्राम पिपर भट्टा के ये पावन माटी माँ विराजमान ये गांव के समस्त देवी देवताओं आप सभी के श्री चरणों में जय माँ चिल्लबरी महिला मानस मंडली कोड़ेवा जिला बालोद छत्तीसगढ़ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम है, सत सत नमन है, सत सत नमन है। नमः तस्यै पवन सुत हनुमान की जय, चिल्लडबरी महारानी की जय, बोलो गोस्वामी तुलसीदास की जय। तोरवी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना, तोरवी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना, तोरवी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना, जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना।
नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना गोरी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना राम के थाके पावन भैया रखा हो गोरी भैया हो राम रखा हो गोरी भैया हो राम राम कथा के पावन भैया रखवा तोरे पैया हो राम रखवा तोरे पैया हो राम राम के थाके पावन भैया रखा हो गोरी भैया हो राम रखा हो गोरी भैया हो राम राम कथा के पावन भैया रखवा तोरे पैया हो राम रखवा तोरे पैया हो राम दया माया बरसा दे मुझाई जने डूबी मोरी नैया हो राम जने डूबी मोरी नैया हो राम दया माया बरसा दे मुझाई जने डूबे मोरे नैया हो राम जने डूबे मोरे नैया हो राम दया माया बरसा दे मुझाई जने डूबी मोरी नैया हो राम जने डूबी मोरी नैया हो राम दया माया बरसा दे मुझाई जने डूबे मोरे नैया हो राम जने डूबे मोरे नैया हो राम पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना गोरी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना गोरी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना ज्ञान के दिया जला दे वो ज्ञान के दिया जला दे बिना पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना पूर्वी नामा का जादू है वो ज्ञान के दिया जला दे बिना 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 लखन सिया राम चंद्र शंकर हारिया ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नीलाम्बुजश्याममलकोमलाङ्गं सीतासमारोहपीतवाम्भागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं नमामि रामं रघुवंशनाथं या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु चिल्डबरीरूपेण संसिता नमः तस्यै नमः तस्यै नमः तस्यै नमो नमः। आज बड़े सौभाग्य के बात है कि हमारे छत्तीसगढ़ महतारी के पावन कोरा माँ बसे पिपर भट्टा के ग्राम में राम कथा रूपी मंदाकिनी में आप सबके साथ साथ हम उमल्ला गोता लगाए बर मिले हैं।
तो आओ आज श्रीमद् रामचरित मानस के द्वितीय सोपान अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 321 जिन्हें आप मन के बीच में चर्चा करे बर प्राप्त हो है। वैसे गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में लिखते का कि सानुज सिय समेत प्रभु राजत परन कुटीर भगत ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर। गोस्वामी तुलसीदास जी अपन लेखनी में बड़ा सुंदर सानुज सिय समेत प्रभु, सानुज अर्थात भाई लखनलाल, सिय माता सीता, लखनलाल जी और माता सीता के साथ राजत परन कुटीर प्रभु भगवान श्री रामचंद्र जी चित्रकूट से भाई लखन भरत जी अपन प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिले बर माता समेत और अयोध्या वासी मंत्रीगण और जनकपुर से माता सुनैना और राजा जनक जी, सभी गुरु वशिष्ठ जी, सभी चित्रकूट में भरत जी के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी से मिलके भरत जी परमात्मा श्री रामचंद्र जी के चरण पादुकाला लेके अयोध्या वापस लौटे हैं। तो आज सानुज सिय समेत प्रभु लखनलाल, माता सीता जी और भगवान श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में बड़ा सुंदर ऐसे स्वभावमान हुआ थे, वहां विराजमान है। मानो भगति ज्ञान वैराग्य जन सोहत धरे शरीर, वहां ऐसे स्वभावमान होते मानो भक्ति और ज्ञान वैराग्य मानो शरीर धारण करके वहां बैठे हैं। ये प्रभु ज्ञान के स्वरूप है, माता भगवती भक्ति के और लखनलाल वैराग्य। तो साक्षात भक्ति वैराग्य और ज्ञान यहाँ शरीर धारण करके वहां विराजमान है, ऐसे शोभायमान हुआ थे। वैसे भगवान परमात्मा के ये पावन कथा है ना, अन्य अनन्य जन्म के पूर्वार्जित पुण्य के उदय होने पर ही ना भगवान सच्चिदानंद स्वरूपाय विश्वात्मा परमात्मा श्री रामचंद्र जी के असीम कृपा होते, तब जाके हमला ये स्वर्ण अवसर मिलते भगवान के पावन कथाला सुने के। ये रामचरित मानस है ना, समस्त जीव मात्र के कल्याण के लिए ये संसार से तरने के लिए एक परम नौका है। ये रामायण ज्ञान विज्ञान और भक्ति के भंडार है। ये में 6 शास्त्र, 18 पुराण, 4 वेद, उपनिषद, निषद, जितना भी शास्त्र है, जितना भी ग्रंथ है, सबके निचोड़ गोसाई जी महाराज रामचरित मानस में लिखे हैं। और वही पावन कथा के पावन रसला हम सबला आज ये गंगा में गोता लगाए बर मिले हैं, जहाँ वही गोता लगा के परमात्मा के श्री चरणों में अयोध्यावासी जनकपुर के सभी आज यही परमात्मा के श्री चरणों में गोता लगा के वापस होए। तो ये भक्ति का है, माता भगवती माता सीता स्वयं भक्ति आए। भक्ति ओ हरे जिन्हें प्रेम में प्रीति में अगार प्रेम हो, प्रेम भगवान के श्री चरणों में अगार प्रेम ही भक्ति कहलाते। माता जानकी स्वयं भक्ति एकर कारण, और भक्ति भगवान श्री रामचंद्र जी 9 प्रकार के भक्ति बताई। कोल्ला माता सबरीला परमात्मा के प्रति इतना अगाध प्रेम रहीस और अपन जीवन भर भगवान के प्रतीक्षा करीस, तो ओला 9 भक्ति के प्राप्ति हुई। और यही भक्ति 9 प्रकार के परमात्मा स्वयं ओला बताए।
प्रथम भक्ति की इसकी प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण करई कपट तजिगान, मम मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सुवेद प्रकाशा, छठ दम शील विरति बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा, सातों भगति मोहिमय जगम देखा, और मोते संत अधिक करी लेखा, आठा भगति जथा लाभ संतोषा, और सपने हो नहीं देख ही पर दोषा, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोस ही हर्षन दीना। 9 प्रकार के भक्ति रहते भगवान श्री रामचंद्र जी माता सबरीला। और प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति बताई कि संतों के संग करना, प्रथम भक्ति संत के संग करवे तब जाके ये जीवन के उद्धार होई, और कथा समझ आई और कथा ला अपन जीवन में उतारवे, मनन चिंतन करवे, तब जाके ये अंतरात्मा में छुपे अज्ञानता मिट के ज्ञान के प्रादुर्भाव होही, और भक्ति के उत्पत्ति होही, सत्य के मार्गदर्शन होही, और सही गलत के पहचान होही, विवेक के जागरण होही। ये कथा से सत्संग में आवे तो सबसे पहली भक्ति बताई सत्संग ला, तो ही सत्संग से ही ये सब कुछ प्राप्त होते, और सत्संग बिना पुण्य से नहीं मिले। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत सुधरही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। कथे कि बिना सत्संग के विवेक के प्राप्ति न है, और विवेक मिल ही तो सत्संग से ही प्राप्त ही हमला। जब तक हमारे जीवन में विवेक नहीं रही तो सत्य के पहचान नहीं होए, हमला सही मार्गदर्शन नहीं मिले। विवेक रही तभी हम सही गलत के पहचान कर पावो, और विवेक मिली हमें सत्य समागम में। और जब तक हम कथे ना कि सठ सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, कि सत्य के संग से जो पारस परस कुधात सुहाई, पारस पत्थर हा लोहा ला छुए से वहा सोना बन जाते, वही प्रकार से जेकर वाणी कर्कश है, कोयल के कौवा के समान है, ओकर वाणी कोयल हो जाते। का से? कथा के प्रभाव से, कथा सत्संग के प्रभाव से। और सत्संग ये परमात्मा के सत्संग गलो कब मिलते कि पुण्य पुंज बिनु मिल ही नहीं संता, और सत्संगति संस्कृति करे अंता। हमारे पुण्य के अर्जित जो वहां पर परमात्मा के पास रही, तब जाके हमला जन्म जन्मांतर के पुण्य रही, तब हमला ये संत मिलही, और संत मिलही तो कथा मिलही, और कथा सुनबो तो हमारे जीवन के व्यथा मिटही। कथा से व्यथा मिटथे। परमात्मा के तो केवल कथा ही कथा है, पर ये जीव के व्यथा ही व्यथा है। कोई प्रकार से कथा नहीं है, जीव के व्यथा ही व्यथा। परमात्मा के पावन कथा, और पावन कथा से ही हमला बुद्धि और ये भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, ये तीनों चीज हमला मिल सकी। और ये जीवन में हमार सरल आही, हमार मन सरल होही, हमार बुद्धि सरल होही। स से सीता, र से राम, और ल से लक्ष्मण, यही ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के प्रादुर्भाव हुई। जब हम जीवन में सरलता अपनाबो और हम सरल बनबो, तब जाके हमार उद्धार होही। तो आज ये सब अपन जीवन ला उद्धार करके यहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी पर्णकुटी में विराजमान करके सभी जनकपुरवासी और अयोध्यावासी ला वापस भेजे हैं। आओ आगे के चर्चा हम एक प्यारा सा भजन के बाद। बोलिए लखन से रामचंद्र की। लखन से रामचंद्र शंकर बोलो रामा सिया रामा, बोलो रामा सिया रामा, बोलो
भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। तो भगवान 9 प्रकार के भक्ति बताई। तो पहली में संतन कर संगा, संत के संग करना। दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, संत के समागम में आगे आबे संत के संग करवे तो कथा प्राप्त होही, और कथा सुनबे तो कथा से प्रेम बढ़े। और गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, गुरु के चरण के सेवा करवे, ये तीसरा भक्ति बताई भगवान। हाँ, गुरु कोने भगवान श्री रामचंद्र जी के कुल गुरु गुरु वशिष्ठ जी, ये त्रिकालदर्शी गुरु वशिष्ठ जी है। गुरु में वो सामर्थ्यता रखे, सच्चा संत में वो सामर्थ्यता रखे कि ये जीवला जेला भगवान ब्रह्मा जी हा ये जीव के लेखनी ला लिखे, संसार के रचना करे है। रचना करी इस लेखनी ला लिखी ये जीव के, पर वो लेख ला मिठाए के सामर्थ्यता नहीं है ब्रह्मा जी में, पर एक गुरु है। गुरु में ब्रह्मा के लेख ला भी मिठाए के सामर्थ्यता है हमारे भगवान श्री रामचंद्र जी के। यही भरत जी और गुरु वशिष्ठ जी सारा समाज अभी चित्रकूट में भगवान राम से जब मिले रही तो गुरु वशिष्ठ जी हा भरत जी ला साक्षात्कार करा थे और कथे कि गुरु से बढ़ के
स्वयं ब्रह्मा जी ने काबर यही कुल के राजा दिलीप के जो प्राण के समय आए रही, वो प्राण के समय ला गुरु वशिष्ठ जी हा ब्रह्मलोक में जाके ओकर प्राण के समय ला हटैस। काबर ये सूर्य कुल के एकलौता राजा दिलीप आगे कुल्ला बढ़ाए के राजा रही। तो गुरु वशिष्ठ जी ला ब्रह्मा जी जब ओकर ओला उत्पन्न करीस तो सूर्य कुल के कुल गुरु बनबे और वहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी अवतरित हो ही करके ओला भेजे रही। और राजा दिलीप के मृत्यु के समय ला गुरु वशिष्ठ जी हा ब्रह्मा लोक में जाके मिटईस, तब जाके आगे सूर्य कुल आगे बढ़ीस और भगवान श्री रामचंद्र जी के अवतरित होइस। और आज वही परमात्मा श्री रामचंद्र जी के अयोध्या के आज कुल गुरु वशिष्ठ जी हा घलो भगवान से मिले बर चित्रकूट में आए रही। आओ पीली बत्ती के संगे एक प्यारा सा भजन, फिर सादर मन से विदाई। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि, राम की भजन गुन गाने, भक्ति मां मन तन लगाने, नैया तोर पार हो जाए ना, राम के तय भजन कर लेना, राम की भजन गुन गाने, भक्ति मां मन तन लगाने, राम की भजन गुन गाने, भक्ति मां मन तन लगाने, नैया तोर पार हो जाए ना, राम की तय भजन कर लेना, आने सुनी राम की तय भजन कर लेना, राम की भजन गुन गाने, भक्ति मां मन
बोल सियावर रामचंद्र की जय। तारीफ अपने आप की करना फिजूल है, खुशबू तो खुद ही बता देती है कि कौन सा फूल है। मीठी मीठी भजने और चेहरे पर मुस्कान है, ऐसे हमारे अतिथि मेहमान बालोद जिला की शान है, बालोद जिला की शान है। बहुत बहुत धन्यवाद। राम नाम के दो अक्षरों में, राम नाम के दो अक्षरों में ना जाने क्या बल है। नाम उच्चारण करते ही मिट जाता सब मल है। गदगद होता तन अपना, श्रावित होता नयन है। ध्यान आता प्रभु का पल पल है। तो नाथ क्या है यही नाम जपना, यह तार न टूटे। सब छूटे तो छूटे भगवन, नाम तेरा न छूटे, नाम तेरा न छूटे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ चिलडबरी महिला मानस मंडली, ग्राम कोड़ेवा, जिला बालोद की बहुत ही अति मन भावन प्रस्तुति हमारे बहनों के द्वारा बहुत ही सुंदर गीत संगीत से आपने हमको भाव विभोर होकर सुनने को मजबूर किया। हमारी छोटी सी आमंत्रण को पा करके आपने इतनी लंबी दूरी तय करके हमारे बीच में आप आए और हमें राम कथा की इस अविरल धारा से आप जुड़े और मानस गंगा की इस धारा को प्रवाहित करने में जो आपने सहयोग प्रदान किए हैं। सचमुच में आप लोगों का कार्यक्रम बहुत ही सराहनीय रहा। भाव से भरे मानस की व्याख्या और कर्णप्रिय संगीत से हम सबको मुग्ध कर दिए। जब भी हम ऐसे मंच सजाने में कामयाब होते हैं तो आप सभी का हमें स्नेह प्यार दुलार इसी तरह मिलते रहेगा। इन्हीं सादर भावों के साथ आपको हम ससम्मान विदाई देना चाहेंगे। और विदाई की जब बेला आती है तो निश्चित रूप से मन में पीड़ा होती है और समय ने हमें इजाजत नहीं दे ही दिया। ऐसे लगत रही कि जैसे लाल बत्ती जलबे मत करती, सुनते रहते ऐसे लगत रही से, लेकिन समय का ताना बाना है और इसी के चलते हम आपको सादर विदाई देना चाहेंगे। विदाई की रस्म अदायगी के लिए मैं निवेदन करूं, श्रीमती जानकी